स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। फाइनली इंतज़ार समाप्त हो गया आपका और बीपीएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दरोगा का फाइनली आउट हो गया। वो घड़ी आ गई जिसका बहुत सालों से इंतजार था और बराबर हम लोगों ने वीडियो बनाकर उस पर बहुत तरह की बात की थी। 1275 सीटों के लिए, पदों के लिए बीपीएसएससी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म भराने लगेगा और 5 नवंबर तक का आपका वक्त है, जो कि आखिरी तारीख है 5 नवंबर। लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर देना है। हड़बड़ाना नहीं है, सारी बातों को डिटेल में समझ लीजिए और अंडरस्टैंड अभी से कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके हिसाब से ही चीज़ों को कीजिएगा। तो जैसे कि हर बार एग्जाम होता आया है, जिस तरह से होता आया है उसी तरीके से होगा। आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि आप जो आयु सीमा उसमें देंगे, फॉर्म भरने में देंगे, वो आपका मैट्रिकुलेशन से रहना चाहिए। पहली बात हो गया। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कि छंटने पर स्पेशल मेंशन कर दिया गया है कि आप आउट हो जाइएगा और वो आप हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है कि आपकी जो तस्वीर होगी कलरफुल होगी, जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। आपकी तस्वीर पे जो है ये तस्वीर की बात हो गई। सिग्नेचर आप ब्लैक और ब्लू दोनों में करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका सिग्नेचर होगा। ये दोनों चीज़ अनिवार्य है, इसमें आप किसी भी तरह की कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बहुत से विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं, वो बात ये है कि आपका एक मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पर अगर पंजीकृत हो तो और भी अच्छा है, और साथ में आपका एक ईमेल आईडी जो कि अगर आपने नहीं बनाया है तो बीपीएसएससी ने इतना तक मेंशन कर दिया है कि बना लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपके साथ जो है संवाद किया जाएगा। किसी भी तरह का मैसेज भेजना होगा आयोग को, तो वो आपके या तो मोबाइल नंबर पे भेजेगा या आपको ईमेल पे ईमेल करेगा। तो आपके पास एक जीवित जिंदा ईमेल आईडी और एक जीवित जिंदा नंबर जो कि अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो होना चाहिए। इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक बंदा एक ही बार में ये फॉर्म भरेगा, एक ही बार करेगा, दो बार नहीं करेगा। तीसरी बात कि जो भी चीज़ें भरने के लिए दिया गया है, 2 हिस्सों में बांट कर दिया गया है, दोनों हिस्सों को कायदे से तरीके से आप भरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं उनको अपने कैटेगरी को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर हमने ये कैटेगरी भर दिया, रद्द कर दिया जाएगा, मानता है। इस बार इन चीज़ों पे बहुत कड़ाई है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको आपकी क्या कैटेगरी है आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल वही कैटेगरी आप भरें। इसके अलावा आपको पता ही है कि आयु सीमा जो है, जो चलता आया है वही है, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, आपका जो है रिजल्ट आ गया रहना चाहिए फॉर्म भरने से पहले तक। ये आपका 2 बात हो गई। वही होगा, प्री होगा, मेंस होगा और आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अभी से आप जान लीजिए कि दौड़ में सबसे ज़्यादा बच्चे छंटते हैं, तो ये बात दिमाग में भी आपको रखनी है। उस विषय पे हम फिर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। किसी भी तरह का आपका सवाल रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, उस पर बात करेंगे, आपके कन्फ्यूजन को है सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये दिमाग में रखिए कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपको वक्त दिया गया है फॉर्म भरने का। आराम से आपको फॉर्म भरना है, हड़बड़ाना नहीं है। इन गलतियों को नहीं करना है जिन गलतियों को मैंने आपको विशेष तौर पर बता दिया है, खासकर आरक्षण वाला, तस्वीर वाला, सिग्नेचर वाला, ईमेल वाला, मोबाइल नंबर, इन विषय में बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा जो है जिस कैटेगरी से आते हैं आप उसी कैटेगरी में भरेंगे और तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बीच बीच में जैसे जैसे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिला या मुझे लगा कि कुछ गलतियां आप कर सकते हैं तो मैं फिर उस पर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम्युनिकेशन में रहे, कमेंट करके पूछिए अगर कोई बात पूछनी हो तो। जय हिंद। ये बहुत खुशी का दिन है आज और इसे सेलिब्रेट कीजिए और बिल्कुल लग जाइए आज से तैयारी में। शुभकामनाएं सभी बच्चों।